राम राम, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को बिलेटेड होली की ढेरों बधाइयाँ। और आप लोगों का भी अच्छा से होली बीता होगा और आपने खूब एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि 2 साल के कोविड रिस्ट्रिक्शन के बाद लोगों को फिर से उसी उमंग में बाहर निकल के एक दूसरे से गले मिल के होली खेलने का मौका मिला। और हमें भी मज़ा आया होली खेल के, इसलिए हम होली के दिन वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए। एक नए टॉपिक के जो अभी सुर्खियों में चल रहा है उस पे हम अपने भी विचार रखने चाह रहे थे। बात ये इस उस समय स्टार्ट हुआ क्योंकि आईपीएल 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो एक दो दिन की ही बात है कि दक्षिण अफ्रीका के जो कैप्टन है डीन एल्गर ने अपने प्लेयरों का लॉयल्टी टेस्ट लिया कि वो अपने देश के लिए खेलना प्रीफर करेंगे या फिर अपने क्लब के लिए खेलना प्रीफर करेंगे। तो उनमें से जो जो मास प्लेयर जो आईपीएल में सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर आईपीएल में ऑक्शन में बिक चुके हैं, उन्होंने यूनिनोमसली एक तरफा तरफ से उन्होंने आईपीएल के लिए खेलना प्रीफर किया। फिर इस पे जब चर्चा बनी तो जब आगे बात बढ़ी तो डिबेट स्टार्ट हुआ कि क्या अब प्लेयर अपने कंट्री से ज़्यादा वो क्लब प्रीफर करेंगे। तो ये भी बात उठी कि क्या आखिर जो अब आईपीएल जो पहले 8 टीम खेलती थी अब 10 टीम हो गई है, तो जो ड्यूरेशन है वो अब 1 डेढ़ महीने 2 महीने से अब 3 महीने के लगभग में हो जाएगा। तो उस ड्यूरेशन में बहुत से ऐसे जो क्रिकेट बोर्ड हैं वो बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट की हुई है कि अगर आप अपने प्लेयर को हमारे लीग के लिए अवेलेबल रखते हैं तो प्लेयर जो बिका है उसका 10% आपको मिलेगा। अब जैसे कि पेट कमिंस अगर 15 करोड़ में बिके हैं तो उनका 10% मतलब 1.5 करोड़ उनके क्रिकेट बोर्ड को चला जाएगा। तो आखिर जब क्रिकेट बॉडीज हैं, जो वर्ल्ड बॉडीज हैं, वो फाइनेंशियली बहुत से क्रिकेट बॉडीज ऐसे हैं जो आईसीसी के फंड से ही चलती है और वो स्ट्रगल भी करती है। तो अगर ऐसा मौका मिले तो क्यों नहीं आखिर जो वर्ल्ड क्रिकेट बॉडी है आईपीएल के लिए अपने प्लेयर को अवेलेबल कराए। ये प्लेयर और फिर ये भी बात उठ जाता है कि जब अगर किसी प्लेयर को उसके देश में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो अच्छी बात होती है कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अपना जो एक लाइफ स्टाइल होता है वो मेंटेन कर पाता है। लेकिन जिस प्लेयर का अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो जो क्रिकेट बोर्ड है वो तो उसके परिवार को नहीं पालती है या फिर उनके लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं करती है, क्योंकि उनका खर्चा तो प्लेयर खुद ही अरेंज करेंगे। इस कंडीशन में अगर प्लेयर के पास आज ऑप्शन है दुनिया के लीग में खेलने का, पैसा कमाने का, अगर कुछ ऐसे क्रिकेट बोर्ड हैं उनके तरफ से प्लेयर वो साल भर भी खेलते हैं, आईपीएल में 3 महीना खेलते हैं तो उसे डबल कमा लेते हैं। यही बात हो रहा था क्योंकि ये भी बात उठा कि कुछ ऐसे जलनशील क्रिकेट बोर्ड हैं, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो कह रहे थे कि हम आईपीएल से अपने जो डोमेस्टिक लीग है पीएसएल उससे इतना हम बड़ा ऑक्शन लेवल पे ले आएंगे कि कोई भी प्लेयर हमारे लीग को छोड़ करके वो आईपीएल की तरफ नहीं जाएगा। कहा जाए तो भारत के एक टीम को बनाने के लिए 100 करोड़ लगता है। वहाँ पे अभी 200 के लगभग पाकिस्तानी रुपये में 201 डॉलर चल रहा है उनके करेंसी में। तब समझ लीजिए कि अगर यहाँ 100 है तो वहाँ 200 करोड़ के लगभग में एक टीम बनती है। तब समझ लीजिए अगर यहाँ पे जो एक प्लेयर को प्राइस मिलता है 14-15 करोड़, ईशान किशन को इस बार 15 करोड़ मिला है, वहाँ पे पूरी टीम ही पूरे जो इवेंट होता है पूरे लीग का वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब वो कंपैरिजन ये तो नहीं बनता है, लेकिन क्या करिएगा, एक मीडिया में चर्चा बनने के लिए वो इस तरह के मतलब कहते हैं ना कि मीडिया में के चर्चा में बने रहने के लिए वो इस तरह की
मनगढ़ंत बातें बोलते ही रहते हैं ताकि उन्हें भी अटेंशन मिलते रहे। अब बात आती है कि आखिर प्लेयर अगर प्रीफर करते हैं क्लब को, अगर पूरे साल भर में वो 3 महीना अगर वो देते हैं क्लब को, उसकी कमाई हो जाती है, वो फिर आराम से निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें फ्यूचर में कभी पैसे को लेकर के दिक्कत नहीं होगा। अब इसी कंडीशन में भी कहा जा रहा था कि जो 2-3 कंट्री ऐसे हैं जो बहुत ही जलते हैं इस इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर के, जैसे इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है वो आलोचना ही करते रहते हैं कि आईपीएल के कारण जब ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की क्रिकेट खेलने गई थी टेस्ट क्रिकेट, तो क्लीन स्वीप हो गया। तो वहाँ के जो पूर्व प्लेयर थे वो कह रहे थे कि आईपीएल में खेलने के कारण उनके प्लेयर का परफॉर्मेंस बिगड़ गया, इसलिए ऐसे जैसे इलाइट जो टेस्ट बायलेटरल टेस्ट सीरीज है वो एक तरफा मैच हो गया, उनके परफॉर्मेंस पे दबाव पड़ा। तो लेकिन ये तो बात नहीं हुआ कि अगर आप प्रोफेशनल लीग खेलते हैं पैसे कमाने के लिए तो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट उससे क्रिकेट प्रभावित हो जाएगा। और रहा बात कि आलोचना की, आप आलोचना करने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि आप किसी भी मुद्दे को लेकर के आप आलोचना कर सकते हैं। कोई ये बोलता है कि आईपीएल में कुछ ही प्लेयर जो इलाइट प्लेयर होते हैं उन्हीं को मौका दिया जाता है, और कुछ इतने ऑक्शन लेवल पे जब जाता है तो फिर ये वर्ल्ड क्रिकेट बॉडी को इफेक्ट करता है। लेकिन एक बात तो सच है कि जब अगर किसी भी प्लेयर को मौका मिले कि 1-2 महीने वो साल भर का कमाई को कमा सके, तो ऑब्वियसली वो उस जो 1-2 महीना का पीरियड है उसे ही चूज करेगा। और ये भी बात है कि मैं जब देख रहा था कि आखिर आईपीएल को ही इतना टारगेट क्यों किया जाता है, मैं ऐसे ही गूगल पे गया, मैंने देखा कि रिवेन्यू के मॉडल में जो रिच वर्ल्ड स्पोर्ट्स बॉडी है उसमें कौन कौन सा स्पोर्ट्स आता है। तो मैंने देखा जो क्लब बोर्ड है वो आता है। मैंने देखा कि फुटबॉल के बाद क्रिकेट में सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग ही है जिसका रिवेन्यू वर्ल्ड लेवल में काउंट होता है। अब बताइए, जिसका ब्रांड वैल्यू 8 से 9 बिलियन डॉलर हो, आने वाले समय में उनके राइट्स के बारे में जब चर्चा हो रही हो कि इस बार 30,000 करोड़ के लगभग में राइट्स जा सकता है, बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, इस बार जियो बारे में, अमेजन बारे में, इस बार जो मर्जर कंपनी है सोनी जी और स्टार स्पोर्ट्स, ये बोल रही हैं कि हम बढ़ चढ़ करके बोली लगाएंगे। और जब मैं देख रहा था कि आईपीएल के जो एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स होते हैं हॉटस्टार में और स्टार स्पोर्ट्स के, वो बिक चुके हैं और 3 से 4 हजार करोड़ में उनका जब रिवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आ रहा है, तो आखिर क्यों नहीं इस हॉट ब्रांड बॉडी को कोई भी कंपनी टेकअप करना चाहेगी। और रहा बात कंपैरिजन का कि दुनिया में बहुत से लीग होते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट लीग होता है, श्रीलंका होता है, बिग बैश होता है, लेकिन क्या आप कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत का जो क्रिकेटिंग मॉडल है वो यहाँ के फैंस पे होता है। भारत का जो क्रिकेट इंडियन प्रीमियर लीग है दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला क्रिकेट लीग है, और जब फैंस इनके साथ जुड़ते हैं तो अपना महत्व अलग हो जाता है। चलिए, हमारा तो यही कहना है कि जब आपको चूज करने का बारी आता है कंट्री और क्लब में, तो आप अपना, अगर आपको आपके क्रिकेट बोर्ड से अगर छूट दिया जाए कि आप कहाँ खेलना चाहेंगे उस 2-3 महीना के पीरियड में, तो प्लेयर ऑब्वियसली क्लब ही को चुनेंगे क्योंकि वहाँ पे उन्हें पूरा पैसा मिल रहा है। चलिए, और अब तो ये चर्चा आम ही बात है, आप इस चर्चा को रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि ये चर्चा आलोचना चलते ही रहेगा और ये लीग ग्रो करते ही रहेगा। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं,
और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।